कैसा हूं, किससे? अनन्य भक्ति के द्वारा, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। श्री भगवान स्वयं अपनी बात कह रहे कि न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धो न स्वाध्यायस तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्त्या में कया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। अगर मुझे कोई वश में कर सकती है तो भक्ति वश में कर सकती है। अगर भक्ति नहीं है तो मुझे योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, धर्म के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा वश में नहीं किया जा सकता। मैं संतों का प्रिय आत्मा हूं। मैं केवल श्रद्धा भक्ति के द्वारा ही वश में हो सकता हूं। अगर मेरी श्रद्धा भक्ति, अनन्य भक्ति चांडाल के हृदय में जागृत हो जाए तो वो भी जगत को पवित्र करने वाला बन जाता है। अगर मेरी भक्ति नहीं तो वो कोई भी हो, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवित सौ समान ते प्राणी। वो जीते हुए मुर्दा है। और चांडाल के भी हृदय में यदि भक्ति आ जाए तो अहोवत्स पचतो गरीयान यज्ञभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो सबसे श्रेष्ठ त्रिभुवन में महान है जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम चल रहा है, हृदय से भगवत चरणारविंद का आश्रय है। इसलिए भगवान करुणा करके जब सत्संग देते हुए बात समझ में आती है कि जीवन भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो उसका फल होता है भगवान के नाम में रुचि हो जाना, भगवान के धाम में आसक्ति हो जाना, भगवान की लीला कथा में आसक्ति हो जाना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे फलात्म भगवत कथामृत रुचि। और फिर उस कथा सुनने का फल क्या हुआ? बोले श्रुति नाम परम फलम मदन मोहनो यज्ञमैक्ष वृंदावने। वृंदावन में विराजमान मदन मोहन श्री लालजू और मोहिनी श्री प्रियाजू, इनको अपने नेत्रों से देख पाता है। यहां घटना घटती है, यहां घटना घटती है। गलबैया दी हुई युगल सरकार अव्यक्त रूप से हमारी दृष्टि में नहीं आ रहे पर व्यक्त रूप से बेहरण करते हैं। और जिसको ये देखते हैं कि ये मेरा अनन्य है, बस केवल अनन्यता देखते हैं। जहां देखा मेरा अनन्य है बस वहीं पर्दा हटा दिया माया का और साक्षात्कार हो गया। यहाँ कोई ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती, धाम है। यहाँ केवल अनन्यता की बात है और वो अनन्यता अनन्य रसिक महापुरुषों के संग से ही आती है। कृपा करके कह रहे हैं फिर उसकी स्थिति क्या होती है? बहुत सुंदर बात है अगर ये समझ में आ जाए। भगवत समर्पित करने की जहां भावना हुई तो दीन दयाल प्रभु द्रवित होकर अपने भगवत प्रेमी महात्मा का संग दे देते हैं। महासंगस तो दुर्लभ हो, ये दुर्लभ बात है। भगवान प्रसन्न होकर के रुपया पैसा दे देते हैं, मकान दे देते हैं, सुंदर स्त्री दे देते हैं, पुत्र दे देते हैं, ये बात नहीं है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दुर्लभ बात क्या हुई? महत संगस्त दुर्लभ हो समात्मा सुदुर्लभा। भगवत प्रेम में मतवाला संत मिल गया जिसको कंचन कामिनी कीर्ति ने अपने आप हाथ जोड़कर छोड़ दिया है या जिसने इन तीनों के राग को नष्ट कर दिया है। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के संग से भगवत कथा में रुचि, भगवत नाम में रुचि, भगवत आचरणों में रुचि, और उसका फल होगा कि प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार वृंदावन में होगा। आप चाहे अमेरिका में रहते हो वही वृंदावन प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्रों के सामने और वृंदावन में अद्भुत विहार करते हुए प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो। फिर क्या स्थिति होती है? फिर स्थिति क्या होती है? तो बोले जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनो
नित्यानुरागोन्नति नित्याश्चर्यं नवीन दिव्य वयसो नित्य स्मरोन्मादिनी नित्यान्योन्य विचित्र केलि कलनौ नित्यालि वृंदान्विति श्री वृंदावन नागरौ भजमनस तावैव नित्योज्वलो। अब उसकी जागृत अवस्था हो चाहे स्वप्न अवस्था हो चाहे सुसुप्ति अवस्था हो, वो मिलनोत्सव एक महान उत्सव में रहता, क्या हर समय मिला हुआ रहता है। कल किसी ने प्रश्न किया कि महाराज यदि आपका अंतिम समय आवे और प्रिया प्रीतम पूछे कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है तो आप क्या मांगोगे? हम प्रिया प्रीतम हमसे पूछेंगे अंतिम इच्छा क्या है, उल्टा बात कर रहे हो। हम उनसे पूछेंगे कि शरीर छूटने वाला है जिसका नाम प्रेमानंद है, अब आप बताओ आपकी आखिरी सेवा क्या है। हमारे को आदेश करो कि अब वो बेचारा क्या जाने, हमारे को आदेश करो कि इस शरीर से अंतिम सेवा क्या आपकी बन जाए, क्योंकि हम तो नित्य सेवा में समर्पित होने जा रहे हैं। अब इस अनित्य शरीर से आखिरी सेवा क्या बन जाए। और समझ पाया हो कि ना समझ पाया हो, हमारी इच्छा आपको सच्ची कहते हैं, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा, न हमको भक्ति की इच्छा, न शक्ति की इच्छा। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? आप समझो, जब निकुंजेश्वरी ने हमें स्वीकार कर लिया तो अब हम उनसे इच्छा करें क्या कि हमें निकुंज बुलाओ? अरे भैया, वो हमारी प्रॉपर्टी है। इच्छा तो उसकी की जाती है जो अप्राप्त है। अब अप्राप्त नहीं है, अब अप्राप्त नहीं है। ये हम अपनी तपस्या साधना के बल से नहीं कहते। हाँ, तो हमारी अंतिम इच्छा क्या है कि हमारे प्रिया प्रीतम बोल दे कि अंतिम सेवा ये करके जा, और उनसे कहा ये अंतिम ही सेवा चल रही है। आप क्या समझ रहे हो? जो कक्षा 9 पढ़े हैं, बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं, उससे प्रवचन करा रहे, जिसे कोई ज्ञान नहीं उससे प्रश्न उत्तर करे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमाम। जिसके शरीर की सामर्थ्य 10 कदम चलने की नहीं, उससे सेवा करवा रहे। ये उनकी अंतिम इच्छा है, ये अंतिम इच्छा है। हमारी इच्छा तो न जाने कब खत्म हो गई थी। कुछ इच्छाएं थी जब घर से निकले थे, उन इच्छाओं का नाश हो गया। कैसे पालन होगा, कौन हमें संभालेगा, कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ये कुछ इच्छाएं थी। ये इच्छाएं थोड़ी होती काम क्रोध लोभ मोह, ये तो अटैक है। ये इच्छा थोड़ी, ये तो आक्रमण है उनका। उस आक्रमण को तो उन्होंने संभाला, इच्छाओं की पूर्ति उन्होंने कर दी। अब जो इच्छा है वो एक ही इच्छा है कि मन मन की रुचि जाने नेह विधि अनुसार है। हे युगल सरकार, आपकी इच्छा जानकर ये जीवन केवल आपको समर्पित रहे। आपकी इच्छा क्या है मैं जानू, आपकी इच्छा मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसार है। आपके हाथ का यंत्र ये आपकी रुचि के अनुसार चले, बस। हमारी इच्छा क्या है? अब हमारी तो श्री श्यामा श्याम इच्छा है, और सही पूछो तो हम श्यामा श्याम की इच्छा रूप ही है। समझ पाओ तो समझ पाओ, हम श्यामा श्याम की इच्छा रूप हैं। उनकी जो इच्छा होती वही चेष्टा हो रही। तुम्हें क्या पता, चाहे वो उज्जवल हो या मलिन, वो केवल श्यामा श्याम की इच्छा है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त नित्य मिलिनो नित्यानुरागोन्नति। क्या स्थिति आती है? जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में नित्य उत्सव चलता रहता। कौन? मिलनोत्सव। छिन छिन विहरत संग। अब ये विशुद्ध स्थिति की बात है तो सबकी समझ में आवे कि ना आवे। जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, अब वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। कैसे समझ पाओगे? जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य मिलनोत्सव। अब जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में नित्य मिलनोत्सव।
कोई भी रूप रखे आओ, कोई भी बात रखे आओ, आप ही आ रहे हो, अब दूसरा नहीं। नित्यानुरागोन्नति, नित्य ही उसके अनुराग का वर्धन होता है, क्योंकि अनुराग का स्वरूप ही है प्रतिक्षण वर्धमानम। और नित्य आश्चर्य में उसका जीवन होता है। नित्य आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? नित्य आश्चर्य में जीवन, नित्य आश्चर्य में नवीनम जीवन। आप अभी क्या समझते हो? रामकृष्ण परमहंस जिसका गले में कैंसर, अब आपको बोलना बंद, बोले 2 घंटा हमारा नियम है, वो तो बोलेंगे 2 घंटा। हम दिन भर बोलते ही रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं। कभी तुम्हें प्रवचन सुनाते तो कभी श्री जी को सुनाते हैं। हमारा नाम जानते हो क्या है? प्रियवादिनी। हमारी सेवा ही है प्रियवादन करना, सबको सुख पहुंचाना और प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना, यही हमारी सेवा है। हम आ जाके क्या करेंगे जानते हो? यही करना है। हाँ, उनके सामने उनका जस गा करके नृत्य करना है, उनको रिझाना है, उनको सुख पहुंचाना है। और सब सेवाएं गौड़ है, हमारी प्रधान सेवा है गायन, प्रधान सेवा है। ऐसे हमें राग रंग नहीं आता, लेकिन स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता ना कदा सुरासु मधुरोत्सवे किम पिबेसे स्वामी। हम खोल के इसलिए कह रहे हैं, समझ जाओ हमारा जो उद्देश्य है वो केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति को लेकर के है। ये जो चर्चा है, एकमात्र उद्देश्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के मार्ग में आप चलोगे तो आपको आसक्ति हो जाएगी संतों से, संतों से आसक्ति हो जाएगी तो प्रिया प्रीतम में रुचि हो जाएगी। प्रिया प्रीतम में रुचि होगी, उनकी कथा में रुचि होगी, उनके नाम में रुचि होगी। वो यहां मिल जाएंगे, यहां बहुत जल्दी मिलते हैं। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीश हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिनः। अकस्मात को मारे प्रकट कैशोर विभव। किसी दिन देखना अकस्मात जिनका कैशोर अवस्था का अद्भुत वैभव, अद्भुत लावण्य है, वो खेलते हुए आएंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी सुहृदयम। नूपुरों की झनकार हुई, दृष्टि गई, देखा युगल सरकार, निहाल हो जाओगे। ये वृंदावन धाम है। कौन सा सुकृत है जिससे प्रिया प्रीतम दर्शन देते हैं? कौन सा तप है जिससे प्रिया प्रीतम पर्दा माया का हटा देते हैं? वो ये दान पुण्य तीर्थाटन व्रत उपवास ये नहीं है, वो है भगवत प्रेमी महात्माओं की आराधना। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे नालप तप, समुझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए हैं, उनकी आज्ञा पे चलना और उनका नाम स्मरण करना और उनका ध्यान करना, इस सुकृत के फल से कदावा खेलंतो, ये सिद्धांत श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। तो कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीसु हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। कभी तुम्हारे हृदय का हरण कर लेंगे और उसी समय तुम देख पाओगे हृदयाराध्य श्री प्रिया प्रीतम कैसे आ रहे कल बिहार दिए। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमने कभी इच्छा ही नहीं की कि श्री जी हमें दर्शन दे, कभी इच्छा नहीं। एक ही इच्छा की है कि पता नहीं हम अधिकारी हैं कि नहीं आपके दर्शन के, पर आपका स्मरण न छूटे। बस हमारे जीवन का लक्ष्य रहा है आपका भजन न छूटे, आपका चिंतन न छूटे। बस ये हमने गुरु जी से भी कहा था। एक दिन ऐसे चर्चा हुई, तो बहुत पहले की बात है, जब पूज्य महाराज जी लाडली कुंज में विराजमान थे, ये 25-26 वर्ष पहले की बात। तो कहा महाराज जी हमने कभी इच्छा ही नहीं की भगवत दर्शन की, बस इच्छा यही रही कि 1 सेकंड भी भजन न छूटे। उनका इसी का तो नाम भगवत दर्शन, इसी में तो सब कुछ हो जाता है, भजन विषय। हमारे यहाँ संध्या आरती में के बाद जब वो विनय गाई जाती है, चंद्र मिटे दिनकर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार, उसमें बिसरी हो ना, ये बहुत जोर की बात है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। तो जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में मिलनोत्सवा, जैसे हित जो महाराज कह रहे स्फुरत में राधिका पद,
ऐसे यहाँ कह रहे मिलनोत्सव, हर समय जागृत में है तो मिलन में है, स्वप्न में है तो मिलन में है, सुषुप्ति में है तो मिलन में है। और नित्यानुरागोन्नति, उसका नित्य अनुराग बढ़ता है। और नित्याश्चर्यम नवीन, वो नित्य आश्चर्य नवीन नवीन उसकी जीवन शैली हो जाती। नित्य आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है कि वो प्रिय प्रीतम का है, क्या नहीं हो सकता। नित्य ही आश्चर्य में और नित्य नवीन वयस जिनका, नित्य प्रेमोन्मादी, नित्य परस्पर विचित्र केल विनोदी और नित्य सखी मंडल से घिरे हुए प्रिया प्रीतम को वो प्राप्त